Okay, hello, namaskar. My name is Rekha Garola and I'm a posh trainer. I'm also a certified NABERT प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनर 23 साल से कॉर्पोरेट में हूँ. आज हम यहाँ शुभम के साथ थोड़ा सा पॉश के ऊपर बात करेंगे, विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. थैंक यू सो मच. हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट? मैम, हमने एक चालाकी की है कि वेरी गुड, पहले ही हमने इसको ऑन कर दिया. अमेजिंग. वो तो इम्प्रॉम्प्टू हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया. बिल्कुल ऐसे रखेंगे. कैंडिड टॉक्स का ट्राई करते हैं, पर गेस्ट थोड़े कैमरे पर के फॉर्मल हो जाते हैं. हाँ, तो हम ट्राई करेंगे कि नहीं हम कोशिश करेंगे कि हम कितना दिखा सकते हैं कि हम इनफॉर्मल नहीं, वी आर स्टिल फॉर्मल. बिल्कुल. ओके, फिर शुरू करते हैं. आपका शेड्यूल बहुत बिजी है. मैंने देखिए आपकी पोस्ट, आप ट्रैवल बहुत कर रहे थे काम के लिए. दैट्स आई लाइक टू ट्रैवल, बट अगर फोर्स ट्रैवल हो तो फिर मुझसे कुछ भी चीज़ फोर्सफुली नहीं होती. सो अगर आप फोर्स नहीं करो, मैं 24 घंटे को स्ट्रेच करके शायद 26 घंटा भी कर दूँ. बट अगर एक छोटी सी चीज़ है, इफ यू आर लाइक यू हैव टू डू इट बिकॉज मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ, तो जहाँ पे वो मैं चीज़ आ जाती है तो फिर वो ना वो किसी भी लेवल पे, चाहे वो काम का लेवल हो, चाहे पर्सनल हो, इट डजंट वर्क. वेल, आई एम ग्लैड कि आप अपने मन से यहाँ पर अभी आज conversation. Absolutely, and I really appreciate Jung that you really realize. I know that you last week होना था, but so thank you for honoring. Thank you so much. So सेटअप ऐसा है कि चैनल का नाम है कुछ अनकही कुछ अनसुनी, और इसमें हम कैंडिड टॉक्स का ट्राई करते हैं. उन प्रोफेशनल से, उन लोगों से ट्राई करते हैं जो अपने किसी ना किसी फील्ड या सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि उस फील्ड के बारे में, इनसाइट्स के बारे में. तो आपका हमने प्रोफाइल देखा, को काफ़ी सारी चीज़ें मिली हमें. आप ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, आप पॉश से लिंक्ड हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग था, आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो वो सारे सीखते हैं. तो अब ये सब चीज़ें बात करेंगे इसके बारे में. श्योर. ठीक है. तो मैंने एक वीडियो देखा था आपका, आपने जाने शायद, हाँ. तो आपने उसमें बताया तुमने फैमिली के बारे में. यस, लॉन्ग टाइम अगो, ड्यूरिंग कोविड शुरू हुआ था उस टाइम का. हाँ, तो फैमिली बैकग्राउंड आपका फोर्सेस से रिलेटेड था, वो कैसे था? हाँ, तो वो ऐसे शुरू हुआ कि जो मेरा सिक्योरिटी का प्रोफाइल रहा है और है ज़्यादा, तो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. हाँ, तो अगर आप आज की डेट में कॉर्पोरेट में सिक्योरिटी प्रोफाइल देखोगे, सिक्योरिटी का अगर कोई प्रोफेशनल है, तो लार्जली 2 या 3 कैटेगरी आपको दिखती है. सो 1, मेल, मेरा जेंडर बिल्कुल नहीं मैच करता. सेकेंड, मिलिट्री बैकग्राउंड, फोर्सेस. तो एक तो वो मेल होगा और दूसरा वो सिक्योरिटी बैकग्राउंड से होगा. उसके बाद स्लोली आई थिंक 10 साल के बाद, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 20s, आई थिंक बाय 10 भी नहीं, 10-15 साल, 2015 शायद, उस टाइम पे एक वेलकम चेंज हुआ. दैट वाज कि मिलिट्री से जो लेडीज़ थे, वेमेन, उनका भी इंट्रोडक्शन शुरू हुआ. नॉट दैट कि पहले नहीं थी, बट लिमिटेड, हैंडफुल. और ज़्यादातर जो थी तो वो सर्विस साइड में थी. सो जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, एक होता है आपका क्लाइंट साइड और द ऑपरेशन साइड, एंड द अदर वन इज सर्विस साइड. जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो आपकी कंसल्टेंसी करते हैं, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो हो गया सर्विस साइड. तो उसमें क्योंकि वो सेल्स है, दे आर नॉट इनटू ऑपरेशंस, तो वहाँ पे तो आपको फिर भी थोड़ी दिखती थी. बट ऑपरेशन क्लाइंट साइड में आने के लिए टुक सम टाइम, 15 और ईयर्स. तो स्लोली ग्रेजुअली होते तो फिर वो दूसरी कैटेगरी आपकी बनी, विमेन फ्रॉम फोर्सेस. नहीं, मेरा ना इससे नाता, मेरा ना उससे नाता. तो मैं बात कर रही हूँ तकरीबन 23 साल पुरानी, 2000 में. शुरुआत में 1-2-3 साल तो निकाल लिया कैसे भी करके. मैंने नहीं, जो मेरी कंपनी ने कैसे भी करके निकाल लिया मेरे साथ. बट देन केम अ पॉइंट कि और अगर ये सुन रहे होंगे, वो रिसेंटली हम लोग बात कर रहे थे, सो उस टाइम पे जो मेरे सीनियर थे, तो उनको पता नहीं कहाँ से किसने जो भी बोला, सो ही केम टू मी एंड देन उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि
तुम्हारा अगर इंटरेस्ट हो किसी और चीज़ में, ठीक है, तो देख लो, और मैं तुम्हें इतने महीने देता हूँ। तो और वो बकायदा ट्रैवल, मतलब वो यहाँ दिल्ली में नहीं काम करते थे, वो मुंबई में थे। सो ही फ्लू डाउन टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद मी। और मतलब बड़े अच्छे से कि मतलब यू नो व्हाई सिक्योरिटी, मतलब इनडायरेक्टली देख लो अपना, मतलब इनडायरेक्टली देख लो कि मतलब, और मतलब 3 महीना 6 महीना उन्होंने कुछ दिया। तो हुआ ये कि मैं आज भी सिक्योरिटी हूँ। सो बेसिकली हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने मतलब ही मस्ट हैव रियलाइज्ड। तो मुझे वहाँ से मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके पहले आई नेवर थॉट, और इसलिए मैंने कहा कि मेरा जो चाइल्डहुड रहा है, सो माय फादर वाज इन मिलिट्री, राइट, पर उसका कभी मुझे ये नहीं रहा कि वो मिलिट्री में तो मुझे भी मिलिट्री में जाना टाइप्स नहीं। हमारा जो घर का माहौल था, और ये नॉर्मली होता है जो जो मिलिट्री में रहे हैं ना, तो 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन है। एक जो अगर वो कैंटोनमेंट में रहते हैं, सो इट्स एन अमेजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई केस नहीं मिला है कैंटोनमेंट का या मिलिट्री में। एंड व्हेन आई से मिलिट्री, यू नो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैं बाकी बेल्ट फोर्सेस की बात नहीं कर सकती, जैसे यू नो पुलिस एंड ऑल, बिकॉज मेरा वहाँ थोड़ा सा कम है। मैं इस साइड की बात कर सकती हूँ मिलिट्री की। बहुत ही इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है। तो अगर मेरे भाई को कुछ करने की छूट थी, तो मुझे डबल थी। अच्छा, ठीक है, मुझे डबल इसलिए भी थी क्योंकि मैं सबसे छोटी। तो कभी मतलब ये चीज़ जिसे बोलते हैं ना, जब आपने इस बारे में सोचे नहीं तो आपके थॉट में, कभी थॉट प्रोसेस में ये आएगा नहीं। कंडीशनिंग ऐसी हुई नहीं है आपकी, है ना, कि अच्छा क्योंकि मैं लड़की हूँ तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, ये कभी हुआ नहीं। अगर स्विमिंग सीखनी थी तो साथ में सीखें, बट उसमें ब्रदर सेड कि नहीं, चल 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 चल। तो कभी वो क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ कि भाई क्यों ऐसा। सो दैट वाज वन। एंड अनदर थिंग इज, जो मैंने, एक तो ये आपको कभी सोचने को नहीं होगा कि अच्छा ये क्योंकि मैं लड़की हूँ, नहीं। सेकंड इज बड़ा ही सेफ एनवायरनमेंट होता है, बड़ा सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। और हम वो वाली जनरेशन है जहाँ पे अगर यू नो नेबर से भी डांट पड़ जाती थी तो हम घर में नहीं बता सकते थे क्योंकि घर में डबल पड़ती, ठीक है। तो वो कंडीशनिंग के बाद मैं जब कॉर्पोरेट में लैंड करी, तो तभी मैंने कहा 1-3 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए कि मतलब थॉट में आया नहीं, मैंने कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या, मुझे क्या पता, ठीक है। पर जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि तुम देख लो, सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई वाज लाइक ये क्या है भाई, क्यों देख लूँ, मुझे ही पसंद आ रहा है। अच्छा, नॉट दैट कि मुझे उस टाइम पे पसंद आ रहा था, उसकी भी अलग स्टोरी है, क्योंकि मेरा जब उस कंपनी में मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने ऑपरेशंस ज्वाइन किया था। तो आई स्टार्टेड विद सिक्योरिटी, बट देन सेकंड जॉब मेरी ऑपरेशंस की थी। बट उसके बाद उसी कंपनी में सिक्योरिटी की पोजीशन थी, और मुझे लगा कि ये अच्छी है, मुझे करनी चाहिए। तो तब उसके बाद ये सवाल जब मेरे साथ हुआ तो मैंने कहा नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। वहाँ से फिर मेरा कि क्यों, क्या, ऑल दैट, जिसे बोलते हैं ना कि वास्तविकता से आपका जो है, अब आप देख रहे हो कि ये हो क्या रहा है। तो वो जो स्टीरियोटाइपिंग था, वहाँ से मैंने कहा नहीं, ये तो आपका एक होता है कॉन्शियस बायस और एक होता है अनकॉन्शियस बायस। सो कॉन्शियस बायस जो आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा है, believe you me, unconscious bias उससे बहुत ज़्यादा है। तो conscious bias must be your tip of the iceberg, पर जो unconscious bias है वो इतना है कि आपको रियलाइज तक नहीं होगा। चेयरमैन अब तो ये आपको बताना पड़ रहा है कि भाई why this, there are some real good 5-star 7-star hotels। और मैंने फिर ये चीज़ भी, ये हाल ही में आई थिंक 5-6 साल पुरानी बात है। सो मैं बैंगलोर ट्रैवल कर रही थी, आई वाज स्टेइंग इन दिस होटल, और मुझे लॉन्ड्री के लिए कपड़े देने थे। तो उनका सेक्शन होता है जेंट्स एंड लेडीज़। तो मुझे अपनी ट्राउज़र देनी थी, तो मैंने देखा लेडीज़ के रूम में कॉलम में तो ट्राउज़र तो है ही नहीं, वो तो जेंटलमैन में लिखी हुई है। तो मैं कहाँ पे अपना लिखूं, तो मैंने ऊपर वहीं पे लेडीज वाले सेक्शन में मैंने हाथ से लिखा लेडीज वेयर ट्राउजर्स एज वेल। तो मैंने अपनी ट्राउजर उसी में ऐड करी। तो ये जो चीज़ अब ये देखो 5-star 7-star होटल्स तक,
तो हाँ, मेरा बैकग्राउंड इसलिए तो मैं इसलिए कहती हूँ कि नहीं, मैं मिलिट्री की तो मतलब वो पेरेंट्स थे और उन्होंने मुझे एक कंडीशनिंग दी, एक अपब्रिंगिंग मेरी उस डिसिप्लिन, वेरी ओपन, वेरी सेफ एनवायरनमेंट में हुई। लेकिन जब मैं इस साइड आई कॉर्पोरेट में, तब मैंने रियलाइज किया कि वो जो था, जो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी थी, वो तो ये रियलिटी है। हर कोई नहीं है भारत में कि उनके पेरेंट्स इतने या वो इतने लकी हों कि उनको वो लाइफ भी एक्सपीरियंस करने को मिले। हमारी काफ़ी सारी जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इस साइड है, राइट। तो ये जो स्टीरियो टाइपिंग वाली चीज़ें हैं, और ये चीज़ें मुझे बड़ी बॉदर करती थी, आज भी करती हैं, बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं। मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगना है, क्योंकि कॉन्शियस से ज़्यादा हमें अनकॉन्शियस बायस में देखना है। कुछ साल पहले मेरी पुरानी गाड़ी थी, मुझे सेल ऑफ करनी थी क्योंकि मेरे नाम पे थी। तो वो एक फॉर्म लेके आए, उसमें ऑप्शन था वाइफ ऑफ, हाँ ऑप्शन वाइफ ऑफ। मैंने कहा वाइफ ऑफ एंड डॉटर ऑफ, तो फादर का नाम लिखना था। मैंने कहा एक बात बताइए आप, मैं वाइफ ऑफ तो हूँ नहीं, और अगर मुझे डॉटर ऑफ मदर लिखना है तो उसमें क्यों नहीं है? कहते नहीं जी मैडम तो ऐसे ही है, अब आप देख लो। मैंने कहा नहीं, क्यों है ऐसा? अगर आप मान लीजिए कोई एक फीमेल है और वो सिंगल है और वो नहीं चाहती अपने फादर का नाम लिखना, या वो नहीं चाहती अपनी मदर का नाम लिखना, तो इसका मतलब वो, मतलब आप ये सोचिए कि वो गाड़ी भी नहीं ओन कर सकती, डिपेंडेंट बना रहे हैं एक तरह, आप डिपेंडेंट बना रहे हैं। ये अगर हम ये सोचें कि सिर्फ अर्बन एरियाज में होता है, या रूरल एरियाज में नहीं होता, या रूरल में होता है, या अर्बन में नहीं होता, ये सब जगह होता है। बस ये है कि आपको पता नहीं पड़ता। मतलब दिस इज सो फनी। हमारा माली है यहाँ पे, तो उसको मुझे बहुत बार बोलना पड़ा कि भाभी नहीं दीदी बोलो। वो आज के डेट में भी वो मुझे दीदी नहीं बुलाता है, वो मुझे मैडम बुलाता है। उसको दीदी बोलने में कितनी दिक्कत हो रही है। वो भाभी बोल सकता है लेकिन वो दीदी नहीं बोल सकता, कंडीशनिंग नहीं है। ये थोड़ा सा वैसा साउंड करेगा, पर आप देखो ना किस तरीके से आप अपनी जो नई जनरेशन को, पुरानी का तो भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, बट जो नई जनरेशन है वो देख के सीखती है। आप हर चीज पढ़ के नहीं सीखते हो, आप देखते हो, आप अगले को फॉलो करते हो, आप वो भी देख, अलग अलग तरीका है, तो फॉलो करके भी बहुत कुछ सीखते हो। नहीं बट इसमें ये भी है ना कि जितनी भी चीजें हैं आप शुरू से हो रही थी, ये प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है, मैं गेस कर रहा हूँ कि पहले जैसे आपने चेयरमैन का बोला, पहले जो वर्किंग थे वो ज्यादातर मेल्स होते होंगे, इसलिए लोगों ने चेयरमैन बोलना शुरू कर दिया। वुमेन थी बट अब उन्होंने शायद अब इतना वो फोर्स नहीं किया चेंज करने का, और क्योंकि अभी तो वुमेन बहुत सारा काम पे आ रही हैं और चेंज का एक वो चीज़ें बन गई कि हम चेंज करेंगे, तो चेंज करना स्टार्ट किया, तभी हमने चीज़ें करी हैं। तो पहले अगर उन्होंने की होती, पहले हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फीमेल रही हैं, तो वो पता नहीं चेंज आया नहीं या हुआ नहीं, वो होना चाहिए था, तो अभी हो रहा, धीरे धीरे होना चाहिए था। पर मैंने अपने दिन की शुरुआत बताई ना कैसे करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ ना कल्चर में होती है, ठीक है। चेयरमैन हिंदी शब्द नहीं है, ये जहाँ की भाषा है, हाँ, ये वहाँ का कल्चर है ना। और हमने भाषा के साथ उस कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया। यस, ये हमारी भाषा नहीं है, नहीं। हमारे कल्चर में माता पिता कहते हैं, पिता माता नहीं कहते, है ना। अब इसको आप अंग्रेजी में ले लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस, दे स्टार्ट विद मिस्टर, इट स्टार्ट्स विद मिस्टर। तो हमने भाषा के साथ कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड में पराठा अब ऐड हुआ है, पहले तो उन्हें पता ही नहीं था, तो एवरीथिंग वाज ब्रेड। अभी भी जब वीडियोस पे डालते हैं पराठा या रोटी दिखाते हैं तो उसको फ्लैट ब्रेड इंग्लिश में कोट करते हैं, क्यों? हम उसको हिंदी में रोटी क्यों नहीं बोलते? रोटी क्यों नहीं बोलते? तो मैं ये नहीं बोल रही कि हमारे यहाँ नहीं होता, मैं कह रही हूँ हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ का आगे कि हम उनकी भाषा के साथ अपने कल्चर को, हमने अपने कल्चर को उनकी भाषा के हिसाब से करना शुरू कर दिया। अगर हम अपने कल्चर को फॉलो करें, कोई जरूरत नहीं। आप देखिए कि अपने फीमेल्स में स्पेशली अपने आप को प्रूव करने के लिए, स्पेशली दोज जॉब्स, सिक्योरिटी हो गई,
मिलिट्री, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वी आर एज गुड एज आवर मेल कॉलीग, लेडीज को अपना गेटअप तक चेंज करना पड़ता है जस्ट टू शो दैट मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सनल चॉइस है, राइट? पर जब ये पर्सनल चॉइस इस लेवल पे आ जाती है कि आई नीड टू लुक अ सर्टेन वे, तभी मुझे वहां से एक्सेप्टेंस मिलेगी. देन देयर इज समथिंग सीरियसली गोइंग रॉन्ग, समथिंग फंडामेंटली गोइंग रॉन्ग समवेयर. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में फीमेल का जो अटायर है वो भी पैंट शर्ट है. मैं बोलना नहीं चाह रही थी, यू सेड इट. व्हाई? क्यों? क्योंकि अगर लेडीज ने सलवार सूट पहना या साड़ी पहनी या बिंदी लगाई तो वो दिखेगी नहीं ऐसी, या फिर वो उतनी स्ट्रांग नहीं दिखेगी, या बाकी पता नहीं क्या कमेंट करते हैं. नहीं मतलब चॉइसेस होनी चाहिए, आप वो भी दे दो, पैंट शर्ट भी दो, पर दूसरा भी दो. मैं यही कह रही हूँ, चॉइसेस. तभी मैंने शुरू किया फोर्सफुली. बिल्कुल. मैंने अपनी पहली कंपनी फोर्स, क्योंकि कुछ इम्पोज किया था कि आप नो स्पिन नहीं डाल सकते, आप ये नहीं कर सकते. ये नहीं क्या सीन है? नो स्पिन क्यों नहीं डाल सकती मैं? और वो भी मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ ऐसा फ्लॉन्ट करें कि मतलब सारा फोकस ही वहां जा रहा. नहीं, यू नीड टू वॉक सर्टेन वे, ये तो नहीं हो सकता अगर आप, क्योंकि फिर आप तो सिर्फ जस्ट टू अर्न मनी यू आर डूइंग समथिंग. तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप जो बनना चाहते हो वो नहीं बनते, आप जो आपको कोई बना रहा है आप वो बनते जाते हो, राइट? तो वो मेरा तरीका कभी रहा नहीं. मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी एक यूनिकनेस होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, वो नहीं होनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे पास स्कोप होता है अपने आप को सुधारने का, अपने को और बेटर करने का. तो मुझे लगा कि आई नीड टू जस्ट मूव ऑन. नॉट दैट कि मैं 100% राइट हूँ, नॉट एट ऑल. बट जब मुझे रियलाइजेशन होती है एंड आई एम वेरी ओपन कि कोई मुझे बोले कि नहीं ये गलत हो गया, ये अच्छा हो सकता था, तो मुझे लगता है कि आई शुड एक्सेप्ट इट एंड देन आई शुड काइंड ऑफ वर्क टुवर्ड्स इट. तो ये तभी वो जो सुना आपने पहले कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो हाफ मिलिट्री स्लेव के पेरेंट्स थे, उनकी वजह से हर बच्चा अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत कुछ होता है, तो वो है. पर टर्निंग पॉइंट ऑफ कोर्स मेरा जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी और एक्सपीरियंस की, तो मुझे लगा कि नहीं मतलब ये तो अलग ही चीज़ है. तो आज की डेट में सिक्योरिटी इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो मुझ जैसे शायद बहुत ही कम मिले, और देयर आर फ्यू कंपनीज जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग देती है. तो या तो आपके पास वहाँ से सिक्योरिटी के लोग होंगे, मुझ जैसे एक तो शायद मिल जाए आपको. तो और देन दिस पॉश ट्रेनर एंड दिस ट्रेनिंग थिंग, तो वहाँ से शुरू हुई मेरी. कैसे हुआ ट्रांजिशन की? सो ट्रांजिशन ये बोलिए कि इतने टाइम भी करते क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स भी देती थी टू टॉक एंड आई जस्ट मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ. मुझे अच्छा लगता है कि अगले का सोचना कि अगले की थॉट प्रोसेस क्या चल रहा होगा, क्यों ये ऐसा हो. जैसे मैंने बताया जब वो हुआ मैंने ये क्या है यार, मतलब आपको आए भी ज्यादा दिन तो हुए नहीं, बिकॉज ही वाज वेरी न्यू व्हेन ही गॉट इनटू द कंपनी एंड आई वाज लाइक, आते ही आपने मुझे बगैर जाने, मेरा बगैर काम जाने आप वहां से पैसे लगा के अपने टिकट लिया है, आप यहाँ आके मुझसे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ और. तो वहाँ से आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली जस्ट टू अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, क्यों चल रहा है और कैसे हो रहा है, तो वो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज करे, तो कॉर्पोरेट से रिलेटेड था, फ्रॉड एग्जामिनेशन का हो गया, आपका रीड इंटरव्यूइंग स्किल्स का हो गया. तो आप जब when you are on the other side of the story or at the table, तो आप जब अगले की सुनते हो ना कि उसने ये क्यों किया, जैसे आप कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो एंड देन इवेंचुअली आपको पता पड़ गया ये इसने किया है, ये चोरी करी है या मिस अप्रोप्रिएशन किया है. फिर आप बैठ के जब उससे बात करो कि अच्छा भाई क्यों किया, तो वो एक अलग स्टोरी होती है कि हाँ मैंने इसलिए किया, ये इशू था या कुछ हुआ. तो ये अच्छी बात नहीं है इतना सोचना, पर मैं बहुत सोचती थी बहुत सोचती. तो फिर मुझे वहां से लगा कि नहीं यार, आई थिंक
मुझे शायद इस बारे में मैं शायद कन्वे कर पाऊँ और कोशिश करूँ। बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं ये समझने की ये जो हम कर रहे हैं क्या ये ठीक है, मॉरली एथिकली इज इट करेक्ट और नॉट। तो शायद मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। एंड एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि नॉर्मली अगर आप देखो तो अगर आप किसी से पूछो, आपके फ्रेंड से, भाई से, किसी से भी, या सिस्टर से, तो हम लोग नॉर्मली यार मुश्किल से बनना चाहता हूँ, मुश्किल से बनना चाहती हूँ, राइट। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा थोड़ा सा ना रिवर्स्ड है। मैं कहती हूँ बनना चाहते हो आप, ये देखो आप कैसा नहीं बनना चाहते। यू कैन से आई एम ब्लेस्ड, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनको देख के मुझे लगा नहीं मुझे ऐसे तो नहीं बनना। ऐसे भी लोग थे जो जिनको मैंने पेडेस्टल में यहाँ रखा। रिस्पेक्ट मतलब होता है ना, व्हेन यू वर्किंग इन अ कंपनी, वर्किंग टुगेदर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आपकी रिस्पेक्ट इस लेवल पे आ जाती है और आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये आपका बुरा करेंगे या ये आपके बारे में ऐसा बोलते हैं या ये करते हैं। पर जब ये यहाँ से उठ के नीचे आ जाते हैं ना, तो वो लगता है कि ये तो फ्रॉड हो गया। तो ये जेंडर की वजह से होता था ज़्यादातर? नहीं, आई डोंट, मैं इसमें जेंडर वाली तो बात, क्योंकि देखिए ये हुआ तो ज़रूर है, पर आई वोंट से कि मेरे साथ हर जगह जेंडर की वजह से हुआ, शायद। पर आई थिंक कुछ चीज़ें वो आप किसी को अपस्किल कर सकते हो। अब कैरेक्टर कुछ नहीं होता, आप किसी का कैरेक्टर की ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि अपना कैरेक्टर अच्छा करो। स्किल सेट की ट्रेनिंग मिल जाएगी कि अपने स्किल सेट अच्छे करो, पर आप किसी को ये नहीं बोलते जाओ जाके अपना कैरेक्टर अच्छा करके है ना। तो वो आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी जेंडर हो, इसमें तो आप समझो मैं कितने फ्रंट से, मतलब ऐसे लोग जो कितने अलग अलग फ्रंट से जिनको लड़ना पड़ता है कि वन यू आर अ डिफरेंट जेंडर, यू आर नॉट द सेम जेंडर, and then second because there is the stereotyping going on, और second अगर जिसे बोलते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अगले का कैरेक्टर भी वैसा ही निकल गया। तो वहां से मुझे हुआ कि नहीं, मतलब आई रियली नीड टू काइंड ऑफ polish it. When I say polish, it's like giving training, and if at all I can make somebody's like easy, मैं उसके सक्सेस में उसको हेल्प कर सकूं। बिकॉज जो मैंने कहा मुझे वैसा बनना है, वो मैं तो वो सर के जैसे, मैं उन मैडम के जैसा बनना चाहता हूँ, ये ठीक है। पर क्या आप उन सर और मैडम की वो क्वालिटीज देख रहे हैं कि क्योंकि आप उनको देख रहे हो, आप कह रहे नहीं है ये ठीक नहीं है, तो आप क्या वो लिस्ट बना रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं बनना। जैसे मैंने कहा कि जो चीज नहीं है उसकी तो बड़ी लंबी लिस्ट है, पर जो चीज आपकी लाइफ में है आप उसके लिए तो थैंकफुल रहो। लाइकवाइज आप बनना तो बहुत बहुत सारे अच्छे लोग आपको दिख जाएंगे, पर आप 24/7 उनके साथ नहीं हो, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपके सामने है, वो वैसे है या नहीं आपको नहीं पता, बट एटलीस्ट आप ये पता कर सकते हो कि नहीं ये चीज ना मुझे ठीक नहीं लगी, मेरे प्रिंसिपल्स इस चीज को अलाउ नहीं करते। तो आपकी एक लिस्ट हो जाएगी, नहीं अगर मैं अपने आप को रिफाइन कर सकूं और इस चीज को, इस गलत बात को अपने में से निकाल सकूं, तो जिसे बोलते हैं ना, वो छेनी लेके आप अपने आप को और अच्छे से तराश सकते हो। So that is my way of, and मैं जब ट्रेनिंग देती हूँ, this is my way of telling people कि आप ये मत देखो कैसा बनना है, आप ये देखो आपको इतने सारे लोग मिलेंगे रैंडम, आपको किसी चीज की, कोई किसी इंसान का कुछ अच्छा नहीं लगा हुआ, जस्ट मेक अ नोट ऑफ, नॉट ऑफ दैट पर्सन, बट वो चीज जिसकी वजह से आपने कहा नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ इट कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बनना, तो आप और बेहतर करो। तो वहां से शुरू हुआ, एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, इसको जैसे होता है कि आप खाना अच्छा बनाते हो, पर अगर जाके कुकिंग का कोर्स कर लो, है ना, तो बोलते कि नहीं तो अपने वैलिडेट कर लिया आप अच्छे शेफ हो। तो वहां से मैंने कहा कि नहीं, कॉस्मिक कॉर्पोरेट में थी, तो मैं पॉश में आईसी भी रही, जनरल कमेटी मेंबर रही शुरुआत में, मेरी जॉब ऐसी थी, मैंने कोर्सेज भी किए थे। तो फिर मैंने कहा ये वाली चीज़, क्योंकि इसमें आपका ये एक जेंडर स्पेसिफिक है पॉश, राइट। तो मैंने कहा यार सब कुछ कर रही हूँ मैं, मुझे इसमें भी थोड़ा अपने आप को अपस्किल करना है, सो दैट जब हम ये चीज़ कर रहे हैं इसके ऊपर हम कॉर्पोरेट, और जो गवर्नमेंट ने एक्ट कर रखा है, बना रखा है, 2013 का है, तो वाई नॉट थोड़ा सा इसमें भी जानकारी ले लो। तो फिर मैंने पॉश का ट्रेनर किया, तो मैं पॉश की भी ट्रेनिंग करती हूँ।
उन सबसे जुड़ा ऑफ कोर्स जेंडर थिंग। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना है, मतलब मुझे नहीं, हमारी कंट्री को, हम सब लोग जो करना चाहते हैं फोर्सफुल है, जिसको नहीं करना चाहिए